जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी जी से संबंधित। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो देख लेते हैं इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इनसे संबंधित। रामवृक्ष बेनीपुरी को बेनीपुरी नाम से क्यों जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो है पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर विकल्प नंबर सी, क्योंकि बेनीपुर गांव में जन्म होने के कारण इनको बेनीपुरी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 पूछा है किस साहित्यकार ने रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं को फौलाद उगलने वाली और मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया है। इनकी रचनाओं को किसने बताया है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं को, तो यहाँ पर बताना है माखनलाल चतुर्वेदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो आपका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी को किस उपमा से विभूषित किया जाता है, वह कौन सी उपमा है? कलम का सिपाही, भाषा का जादूगर, कलम का जादूगर, शब्दों का जादूगर। तो इनको कहा जाता है कलम का जादूगर। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। बिल्कुल सही। और रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था ये आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, इनका जन्म कब हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1899 ईस्वी में रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का कहानी संग्रह कौन सा है यहाँ पर बताना है। तो इनका कहानी संग्रह बताना है कौन सा है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का राइट आंसर है चिता के फूल, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चिता के फूल आपका सही आंसर है। रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा संस्मरण माना जाता है अंबाली या पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में या चिता के फूल। तो इनका यात्रा संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी का तो वह माना जाता है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर यहाँ पर है। रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास कौन सा है? उपन्यास बताना है इनका उपन्यास कौन सा माना जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का यहाँ पर उपन्यास पूछा है तो पतितों के देश में, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। पतितों के देश में ये उनका उपन्यास माना जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध नाटक गेहूं बनाम गुलाब ये कब प्रकाशित हुआ था? गेहूं बनाम गुलाब ये आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर है यहाँ पर 1950 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। 1950 ईस्वी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने विकल्प नंबर आपने यहाँ पर 1 बताया है उनका सही आंसर। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस ग्रंथ का संपादन किया है, वह ग्रंथ आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी विद्यापति की पदावली। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस ग्रंथ का संपादन किया है विद्यापति की पदावली। अगला क्वेश्चन है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित हैं? 6 भागों में, 8 भागों में, 7 भागों में, 9 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि 8 भागों में। 8 भागों में आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ? तो विकल्प नंबर 1 यानी कि बेनीपुर गाँव मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जो है जन्म हुआ था। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को कितने वर्ष जेल में रहना पड़ा? कितने वर्ष इनको जेल में रहना पड़ा ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इनको 8 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। कलम का सिपाही किस साहित्यकार को कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है यानी कि प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर पूछा है कि भाषा का जादूगर
किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो देखिए, भाषा का जादूगर पूछा है, कलम का जादूगर पूछा जाता तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता, लेकिन यहाँ पर आपसे भाषा का जादूगर पूछा है तो आपसे शिव पूजन सहाय यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। शब्दों के जादूगर किसे कहा जाता है? तो अब आपसे पूछा शब्दों के जादूगर किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, कमलेश्वर को। बिंब का जादूगर किसे कहा जाता है? केदारनाथ सिंह को, शिव पूजन सहाय को, प्रेमचंद्र को या कमलेश्वर को? तो आपका सही आंसर है बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। और रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र कौन सा माना जाता है? इनका रेखा चित्र आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पर क्या पूछा है? 17 और 17 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि माटी की मूर्तें। इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण नहीं है? संस्मरण नहीं है तो बताइए कौन सी रचना? आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, पैरों में पंख बांधकर या लाल तारा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण नहीं है पैरों में पंख बांधकर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है अम्बपाली या फिर संघमित्रा, सीता की माँ, उपरोक्त सभी। इनके नाटक पूछा है तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? उपरोक्त सभी यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है, वह कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। तो देखिए, यहाँ पर होगा माटी की मूर्तें, गेहूं बनाम गुलाब, पैरों में पंख बांधकर और बंदे वाणी विनायकऊ। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपन्यास पतितों के देश में प्रकाशन वर्ष बताना है इसका। पतितों के देश में इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या माना जाता है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 21 का राइट आंसर है, बी यानी कि 1930 आपका राइट आंसर होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की बिहारी सतसई के संपादन की रचना है कौन सी है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है। तो 22 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा सही आंसर? बिहारी सतसई की सुबोध टीका, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। माटी की मूर्तें रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष बताना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? माटी की मूर्तें, इसका प्रकाशन वर्ष बताइए, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 23 और 23 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी 1946 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 1946। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है बंदे वाणी विनायक निबंध का प्रकाशन वर्ष बताना है आपके लिए, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बंदे वाणी विनायक। क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का राइट आंसर है सी यानी कि 1958 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, 1958। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना में कौन सी जो रचना है उपन्यास विधा की नहीं है? उपन्यास नहीं पूछा है, पतितों के देश में, आम्रपाली, कैदी की पत्नी या लाल तारा। तो उपन्यास नहीं पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा लाल तारा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कैदी की पत्नी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है, यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? कैदी की पत्नी उपन्यास का प्रकाशन। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 26 से राइट आंसर है 1940 ईस्वी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर गांव के देवता, बेजू मामा, मील के पत्थर या नेत्रदान। मील के पत्थर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही, मील के पत्थर आपका राइट आंसर होगा। मील के पत्थर जिन्होंने बताया है उनका विकल्प नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। सबसे पहला तो यही है कि इनको जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 1899 में हुआ था, किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी का, बिल्कुल। और इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म की बात करें, बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र 1000 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी में लग जाएं। सरसा पब्लिकेशन कविमाला वस्तुनिष्ठ की बुक है, तो जो भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।